बहुत साल पहले की बात है। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था कालापुर। दिन में यह गांव बहुत सुंदर लगता था। खेतों में हरियाली लहराती थी, नदी का साफ पानी बहता रहता था और बच्चे पूरे दिन खेलते रहते थे। लेकिन जैसे ही रात होती, यह गांव डर का घर बन जाता था। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस गांव में एक भटकती हुई आत्मा रहती है। एक ऐसी आत्मा जो हर रात किसी को ढूंढती हुई रोती है। और उस आत्मा की कहानी शुरू होती है एक अधूरी शादी से। कालापुर गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी पूरे गांव की सबसे सुंदर और सरल लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं, लंबे काले बाल थे और चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमकता था। गौरी की हंसी इतनी प्यारी थी कि जब वह हंसती थी तो पूरा घर खुशियों से भर जाता था। गांव के सभी लोग उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। गौरी के पिता एक किसान थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा खुश रखने की कोशिश की। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन गौरी के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई थी, उसका नाम था राघव। राघव पास के गांव का रहने वाला था। वह बहुत सीधा और मेहनती लड़का था। जब गौरी ने पहली बार राघव को देखा तो वह शर्मा कर नीचे देखने लगी और उसी दिन से दोनों के दिलों में एक नया सपना जन्म ले चुका था। पूरे गांव में शादी की तैयारी शुरू हो गई। घर में हर दिन ढोलक बजती थी, औरतें शादी के गीत गाती थीं। गौरी की सहेलियां उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थीं। मेहंदी का रंग इतना गहरा था कि सब कह रहे थे, दूल्हा गौरी से बहुत प्यार करेगा। गौरी लाल रंग की साड़ी पहनकर आईने के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में भविष्य के सपने चमक रहे थे। वह सोच रही थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी की रात आ गई। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। बारात आने वाली थी। गांव के लोग नाचने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और अचानक जोरदार बिजली कड़कने लगी। गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। उन्हें लग रहा था कि कुछ अशुभ होने वाला है। उसी समय गौरी अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक उसे बहुत तेज चक्कर आने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगीं और अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। जब घर वाले दौड़कर उसके पास पहुंचे तो वह बिल्कुल शांत पड़ी थी। गौरी की सांसें रुक चुकी थीं। जिस लड़की की कुछ देर बाद शादी होने वाली थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रही थी। पूरे घर में रोने की आवाज गूंजने लगी। गौरी की मां बेहोश हो गई। पिता जमीन पर बैठकर रोने लगे। गांव के लोग भी दुख से भर गए। उस रात बारात वापस लौट गई और गौरी की अर्थी उठी। जिस लड़की को दुल्हन बनना था, उसे श्मशान ले जाया गया और उसी रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि गौरी की आत्मा को शांति नहीं मिली। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में किसी के पैरों में पायल की आवाज सुनाई देती। कभी किसी को लाल साड़ी पहने एक औरत पेड़ पर बैठी दिखाई देती। कभी कोई कहता, मैंने श्मशान के पास एक दुल्हन को रोते हुए देखा है। धीरे धीरे पूरा गांव समझ गया, वह गौरी की आत्मा थी। उसकी शादी अधूरी रह गई थी और उसी अधूरी इच्छा के कारण वह एक चुड़ैल बनकर भटक रही थी। अब हर रात गांव में चीखें सुनाई देने लगीं। लोग डर के मारे घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। अमावस्या की रात, एक दिन अमावस्या की रात थी। आसमान बिल्कुल काला था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। तभी गांव के बाहर श्मशान के रास्ते से एक अघोरी साधु गांव में आया। उसके शरीर पर राख लगी थी। गले में हड्डियों की माला थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। गांव वाले उसे देखकर डर गए, लेकिन अघोरी ने शांत आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि इस गांव में एक पीड़ित आत्मा भटक रही है। मैं उसे मुक्ति दिलाने आया हूं। अघोरी श्मशान घाट पर बैठ गया। उसने जमीन पर राख का घेरा बनाया, चारों तरफ दीपक जलाए और मंत्र जपने लगा। उसकी आवाज गूंजने लगी। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। लाल साड़ी पहने एक औरत हवा में दिखाई दी। वह गौरी की आत्मा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दर्द भरी आवाज में बोली, मेरी शादी अधूरी रह गई। मुझे शांति नहीं मिल रही।
अघोरी ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, हे पीड़ित आत्मा, अब तुम्हारा दुख खत्म होगा। मंत्रों की आवाज तेज होती गई। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। गौरी की आत्मा जोर से चीखी, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा शांत होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उसका डरावना रूप बदलने लगा। अब वह एक शांत और मुस्कुराती हुई आत्मा बन गई थी। गौरी ने अघोरी को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। उस रात के बाद गांव में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। न किसी ने पायल की आवाज सुनी, न किसी ने लाल साड़ी वाली औरत को देखा। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग समझ गए कि अघोरी ने उस भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिला दी। लेकिन आज भी कालापुर गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर उस रात अघोरी नहीं आता तो शायद आज भी गौरी की आत्मा उस गांव में भटक रही होती। गौरी की आत्मा को मुक्ति मिलने के बाद पूरा कालापुर गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। गांव वालों के दिल से डर खत्म होने लगा। अब रात में किसी को पायल की आवाज नहीं सुनाई देती थी, न ही लाल साड़ी वाली दुल्हन किसी पेड़ पर दिखाई देती थी। श्मशान घाट भी अब बिल्कुल शांत रहने लगा था। गांव के लोग सोचने लगे कि अब उनकी मुसीबत खत्म हो गई है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। अघोरी बाबा अगले दिन गांव छोड़ने वाले थे। सुबह का समय था। गांव वाले उन्हें विदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन अचानक अघोरी बाबा रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका चेहरा गंभीर हो गया। गांव के मुखिया ने पूछा, क्या हुआ बाबा? अघोरी धीरे से बोले, इस गांव से एक आत्मा तो चली गई है, लेकिन यहां अभी भी एक बहुत बड़ी बुरी शक्ति छिपी हुई है। यह सुनकर गांव वालों के चेहरे पर डर वापस आ गया। गांव के पीछे एक बहुत घना जंगल था। लोग उसे काला जंगल मर्ज कहते थे, क्योंकि उस जंगल में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। कहा जाता था कि उस जंगल में अजीब शक्तियां रहती हैं। कोई भी गांव वाला शाम के बाद उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। अघोरी बाबा उसी जंगल की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्हें महसूस हो गया था कि इस गांव की असली मुसीबत वहीं छिपी हुई है। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात गांव में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जंगल की तरफ से डरावनी आवाजें आने लगीं। कभी किसी को लगता जैसे कोई जोर जोर से हंस रहा है, कभी ऐसा लगता जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है। गांव वाले फिर डरने लगे। एक दिन गांव का एक युवक लकड़ी लेने जंगल में गया। उसका नाम था मोहन। मोहन बहुत बहादुर लड़का था। उसे भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। रात हो गई, लेकिन मोहन का कोई पता नहीं था। अगली सुबह पूरा गांव उसे ढूंढने जंगल में गया। जंगल के अंदर उन्हें मोहन के पैरों के निशान मिले। वे निशान जंगल के अंदर गहराई तक जा रहे थे, लेकिन अचानक वे निशान एक जगह जाकर गायब हो गए, जैसे मोहन को किसी ने हवा में उठा लिया हो। यह देखकर गांव वालों के शरीर में डर की सिहरन दौड़ गई। गांव वालों को समझ आ गया कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने तुरंत अघोरी बाबा को बुलाने का फैसला किया। कुछ लोग श्मशान घाट की तरफ गए, जहां अघोरी बाबा साधना कर रहे थे। उन्होंने बाबा को सारी बात बताई। अघोरी बाबा ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, जिस शक्ति का मुझे डर था वही अब जाग चुकी है। उस रात अघोरी बाबा गांव वालों को लेकर जंगल में गए। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आ रही थीं। हवा ठंडी और भारी लग रही थी, जैसे जंगल में कोई अदृश्य चीज मौजूद हो। अचानक अघोरी बाबा एक जगह रुक गए। उन्होंने जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे। वे निशान किसी तांत्रिक साधना के थे। अघोरी बाबा बोले, सालों पहले इस जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक रहता था। उसने काले जादू से बहुत सारी आत्माओं को बांध लिया था। मरने के बाद उसकी आत्मा भी इसी जंगल में फंस गई। अब वही आत्मा इस गांव के लोगों को पकड़ रही है। यह सुनकर गांव वाले डर से कांपने लगे। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और तभी एक भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। सब लोग डर कर पीछे हट गए। सामने काले धुएं का एक बड़ा सा साया दिखाई दिया। वह दुष्ट तांत्रिक की आत्मा थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तांत्रिक की आत्मा जोर से हंसने लगी। उसने कहा, यह जंगल अब मेरा है। जो भी यहां आएगा उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। गांव वाले डर से कांपने लगे, लेकिन अघोरी बाबा बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्होंने अपनी कमंडल से राख निकाली
और जमीन पर एक बड़ा सा त्रिशूल बना दिया। अघोरी बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। तांत्रिक की आत्मा गुस्से से चिल्लाने लगी। जंगल में भयानक तूफान आने लगा। पेड़ टूटने लगे, लेकिन अघोरी बाबा अपनी जगह से हिले नहीं। उन्होंने अपनी सारी शक्ति मंत्रों में लगा दी। अचानक आसमान में बिजली चमकी। एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। तांत्रिक की आत्मा जोर से चीखी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही पल में वह पूरी तरह गायब हो गई। जंगल फिर शांत हो गया। अगली सुबह मोहन जंगल के किनारे मिला। वह बेहोश था, लेकिन जिंदा था। जब वह होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। गांव वाले समझ गए कि अघोरी बाबा ने उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। गांव वालों ने अघोरी बाबा का धन्यवाद किया। अघोरी बाबा मुस्कुराए और धीरे धीरे जंगल की तरफ चलते हुए गायब हो गए। उसके बाद कालापुर गांव में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि दूर जंगल में अभी भी किसी अघोरी के मंत्रों की आवाज सुनाई देती है।